Good morning, dear students. Class 7th, take out your grammar books. We have already read about verbs. Today we will discuss about adverbs. Adverbs means kriya visheshan. An adverb tells us more about a verb, an adjective or another adverb. For example, Neelam was walking briskly in the park. Briskly tells us more about the verb walking. Neelam was walking at a very brisk pace in the park. Very tells us more about the adjective brisk. I saw Neelam walking quite briskly in the park. Quite tells us more about the adverb briskly. Okay. तो देखिए, जो क्रिया विशेषण जो एक शब्द होता है वो हमें किसी भी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में अधिक जानकारी देता है, यानी कि उसके बारे में अधिक बताता है। नीलम वॉज वॉकिंग ब्रिस्की इन द पार्क। ओके, तो यहाँ पे हमें इस वर्ब के बारे में पता चला किस तरह से चल रही हो, ब्रिस्कली चल रही है, यानी कि है ना। अब देखिए, ब्रिस्कली टेल्स अस मोर अबाउट वॉकिंग, यानी कि हमें इसने वॉकिंग के बारे में बताया। नाउ यहाँ पे इसने हमें ब्रिस्क के बारे में बताया, यानी एडजेक्टिव के बारे में बताया। अब देखिए, यहाँ पे ब्रिस्कली एडजेक्टिव के बारे में बताया, एडवर्ब के बारे में बताया। ओके, तो इट मीन्स हमें समझ में आ गया कि जो एडवर्ब होता है वो क्रिया या क्रिया विशेषण या फिर विशेषण के बारे में हमें अधिक बताता है। ओके, तो देखिए, एडवर्ब्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एडवर्ब्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो देखिए, जो क्रिया विशेषण होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ आपको नीचे दिए गए हैं। एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन टेक प्लेस, यानी कि कोई भी कार्य किस तरह से होता है, कैसे होता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर में पता चलता है। आई विल डू बेटर इन द टेस्ट नेक्स्ट टाइम, हुनर सेड कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंट ने कैसे कहा, उसने हुनर ने कैसे कहा, कॉन्फिडेंटली, यानी कि विश्वास के साथ कहा कि मैं अगली बार टेस्ट में अच्छा करूँगा। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन टेक प्लेस। तो देखिए, एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर, यानी कि कोई भी कार्य कोई भी घटना कहाँ हो रही है, ये हमें एडवर्ब प्लेस से पता चलता है, यानी कि स्थान। केशव वेटेड आउटसाइड वाइल ध्रुव वेंट टू टॉक टू द प्रिंसिपल। तो कहाँ पर खड़ा रहा था केशव, आउटसाइड यानी कि बाहर। एन एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समय के बारे में बताता है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हेन से। निम्मी मेट हर क्लास टीचर इन द मार्केट यस्टरडे। तो कब मिली निम्मी अपनी क्लास टीचर से, कल, यानी कि यस्टरडे। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, यानी कि कोई भी जो कार्य है वो किस तरह से होता है, कब होता है, मतलब कम होता है, ज़्यादा होता है, कभी कभी होता है, किस तरह से होता है, हाउ ऑफन। तो देखिए, वी रियली वॉच टेलीविज़न दीज डेज, यानी कि इन दिनों हम कभी कभी टीवी देख पाते हैं। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखिए, डिग्रीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो देखिए, डिग्री क्या होती है आपकी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए, एन एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस टू व्हाट extent an action happens. ऋषि इज़ रियली ईगर फॉर द स्कूल टू रीओपन, यानी कि जो ऋषि है वो सच में स्कूल खुलने के लिए बहुत ही उत्सुक है। तो सच में वो बहुत ही उत्सुक है। सना हैड टू वॉक वेरी फार टू फाइंड अ केमिस्ट शॉप, यानी कि शना केमिस्ट शॉप को देखते हुए बहुत आगे चली गई थी। ओके, तो देखिए, यहाँ पे एडवर्ब्स दे रखी हैं, आपको एक्सरसाइज दे रखी है। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर टाइप्स। तो देखिए, अंडरलाइन, आपको एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन मैंने कर दिया है। आपको उनके इस तरह से काइंड्स को फाइंड आउट करके यहाँ पे उनके नेम लिखने एडवर्ब्स कि कौन सा एडवर्ब है ये। ओके, तो देखिए, यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स देखिए, आपको पुट दीज एडवर्ब्स इन द करेक्ट कॉलम्स इन द टेबल। फॉर एग्जांपल, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री। हियर आर 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स वी विल डिस्कस। तो देखिए, मैनर में कम्प्लीटली लिखा है हमने, प्लेस में आउटसाइड लिख दिया, टाइम यस्टरडे, फ्रीक्वेंसी रियली,
डिग्री, वेरी। तो इस तरह से अलग अलग काइंड्स में अलग अलग एडवर्ब्स को आपको लिखना है। अनस्क्रैम्बल, यहाँ पे अनस्क्रैम्बल ये वर्ड्स दे रखे हैं जिनको आपको एडवर्ब्स बना के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। दीज एक्सरसाइज आर ऑलरेडी डन फॉर यू, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ था कि आई होप कि आप एक्सरसाइज को सेंड करके मुझे बैक सेंड करेंगे आपकी बुक्स को, बट आपने ऐसा कुछ किया नहीं। कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्क को प्रॉपर करके और सेंड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स, तो देखिए पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स क्या होता है। एडवर्ब मैनर सच एज नीटली, सेफली, क्लियरली, ब्राइटली, रेगुलरली एंड हार्ड आर यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, द चिल्ड्रेन आर वर्किंग हार्ड। तो इनको क्या कहेंगे हम, पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स। तो देखिए एडवर्ब प्लेस such as outside, upstairs, there, nearby and everywhere are usually placed or after the subject object of the verb or else after the verb। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो एडवर्ब है वो किस तरह से यहाँ पे आता है और आप किस तरह से उसकी पहचान करेंगे। एक्सरसाइजेस आपको यहाँ पे ऑलरेडी हो रखी हैं, आप सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। One adverb for several words. Adverbs can often help us to express something in one word that would otherwise require several words. For example, Ishan speak in an intelligent manner. तो देखिए in an intelligent manner यहाँ पर 4 words यूज हो रहे हैं। Then we will use a single word intelligently for in an intelligent manner। ओके, यहाँ पे आपकी मैचिंग दे रखी है, फ्रेजेस के साथ में आपको एडवर्ब्स को मैच करना है। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ क्लॉज, एडवर्ब क्लासेस। तो देखिए एडवर्ब क्लासेस क्या होता है। डू यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन अ मेन क्लास और एंड द सबऑर्डिनेट क्लास, रीड दिस सेंटेंसेस। तो देखिए ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वाइल द स्टूडेंट्स स्केच्ड द सीनरी द टीचर वेटेड फॉर देम टू फिनिश। अब देखिए द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वाइल द स्टूडेंट्स स्केच्ड द सीनरी डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, यानी कि इसमें इस वाक्य का पूरा मीनिंग निकल के नहीं आता है। वाइल द स्टूडेंट्स स्केच द सीनरी, जब विद्यार्थी सीनरी को स्केच कर रहे थे तो पता नहीं उस टाइम बारिश हो रही थी, कोई गिर गया था, क्या हुआ था बाहर, कुछ नहीं पता ना। इट मीन्स ये जो ये वाला जो सेंटेंस है वो डिपेंड करता है दूसरे सेंटेंस पे, यानी कि इसके वाक्य को पूरा करने के लिए हमें दूसरे वाक्य की आवश्यकता है। द टीचर वेटेड फॉर देम टू फिनिश, यानी कि अध्यापक उनके फिनिश यानी कि उनको जो समाप्ति का इंतजार कर रहे थे बाहर। ओके, तो सेकेंड पार्ट जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है हमें। देयरफॉर इट इज़ एन इंडिपेंडेंट और अ मेन क्लॉज। ओके, और जो दूसरा वाला है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे आप। ओके, थैंक यू, टेक केयर।